नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है कि अनलिमिटेड रेलवे स्क्रैप अवेलेबल फॉर सेल। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी रेलवे से इस तरीके का जो बॉगी होता है, मालगाड़ी का कोच और जो पैसेंजर कोच होता है, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है और कैसे आप उसको ख़रीद सकते हैं। देखिए, रेलवे से बहुत सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए जानते हैं ज़्यादातर क्योंकि हम लोग रेलवे एरिया में ही रहते थे और आसपास सारा कारखाना वगैरह जो हम लोगों ने देखा है जहाँ पे ये ऑक्शन होता है और अभी भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी तो मान लीजिए सिस्टम आ गया IRPS का, जिसमें आप ऑनलाइन मेंबर हो सकते हैं। 10,000 या 15,000 ऐसे ही शायद कोई एनुअल मेंबरशिप फ़ी है। आप अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट बना के, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो या ट्रेड लाइसेंस हो, इसमें से कोई भी आप बना सकते हैं। बना के उसका GST बनाइए, उसका उद्यम का लाइसेंस लीजिए, करंट अकाउंट ओपन कीजिए और क्लास 3 का DSC बनाइए। ये लेके आप IRPS का मेंबर हो सकते हैं और मेंबर होके जोन वाइज आप चाहें तो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ईस्टर्न जोन की बात करें तो ईस्टर्न जोन में जैसे 2 हो गया आपका, एक कोलकाता एरिया पूरा हो गया और दूसरा जमालपुर एरिया हो गया, तीसरा इधर आपका मालदा का एक एरिया हो गया और इधर हाजीपुर गोरखपुर का एक एरिया हो गया। ऐसे इतने डिवीज़न में बटा हुआ है। अब इतने डिवीज़न में अगर आपको लेना है तो यहाँ पे मंथली जो है लगभग समझिए ऑक्शन होता है। कौन सी गाड़ियों का ऑक्शन होता है? जो डीरेल हो जाती हैं उनका ऑक्शन होता है। जो पुराना एक लाइफ एस्टिमेट होता है किसी भी मालगाड़ी का या बॉगी का, तो जब उसका लाइफ ख़त्म हो जाए तो फिर उसका ऑक्शन होता है। और ये ऑक्शन के पहले जो है ये जो जोन बोला, यहाँ पे ये सब गाड़ियाँ लाके रखी जाती हैं यार्ड में। तो अगर आप ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बाद आपको देखने का भी, ऑन साइट विजिट का भी मौका मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन में स्क्रैप वगैरह है। और इसको बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान के भी खरीदते हैं, बेचते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा मान लीजिए सिस्टम रहता है। और कोलकाता में तो चलता ही है, हावड़ा है, लिलुआ में ऑक्शन होता है, हावड़ा में ऑक्शन होता है, कंचरापड़ा में ऑक्शन होता है, हालीसर में ऑक्शन होता है। ऐसा बहुत सा जगह है जहाँ पे ये सब गाड़ियों का ऑक्शन होता है और ये लोग बैठे होते हैं, ट्रेडर बैठे होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जैसे आपको बताया, आपका अपना कंपनी होना चाहिए, आपका GST का लाइसेंस होना चाहिए, आपका उद्यम का लाइसेंस होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए और क्लास 3 का DSC होना चाहिए। और उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए IRPS में। या फिर बहुत सारा ऐसा भी होता है कि कारखाना वाइज, फैक्ट्री वाइज भी होता है। जैसे जमालपुर फैक्ट्री का अपना भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। कंचरापाड़ा रेलवे का अपना वेबसाइट है, लिलुआ रेलवे का अपना वेबसाइट है। ये सब जगह कुछ कारखाना है बड़ा बड़ा, जहाँ पे ये बोगियाँ रिपेयरिंग होती हैं, रिपेयरिंग में जाती हैं और वहाँ से जो रिजेक्ट होता है वहीं से फिर उसका ऑप्शन भी होता है। और फिर यहाँ से इसको आपको ऐसा यार्ड बना होता है, वहाँ पे ले जाना होता है और फिर इसको गैस कटिंग करके, आप इसको सीधा नहीं ले जा सकते ऐसे ही। इसका नियम है कि इसको गैस कटिंग करना पड़ेगा। गैस कटिंग करके इसका पार्ट्स आप ले जा सकते हैं, पार्ट्स। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग ऐसे ही खरीद लेते थे, खरीद के फिर इसको रिसेंबल करके और फिर सप्लाई, फिर से पता चला कि वही चीज़ कलर पेंट करके रेलवे को दे दिया। तो ये घटनाएं बहुत पहले होती थी, इसीलिए रेलवे ने नियम निकाला कि आपको गैस कटिंग करके ही ले जाना पड़ेगा। तो अच्छा खासा इसमें मार्जिन होता है और पैसा भी लगता है, ठीक ठाक पैसा का भी ऑप्शन होता है। कम से कम अगर आप मान लीजिए 15-20 लाख रुपए भी रहे तो छोटा ऑप्शन से आप चालू इसमें कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट बताया ये चाहिए होता है। बाकी जो काम करते हैं तो जान पहचान मान लीजिए सबका हो जाता है, लिंकअप हो जाता है। थोड़ा नेटवर्क इसमें चाहिए होता है, नए आदमी के लिए थोड़ा सा नेटवर्क ज़रूरी है। नहीं तो फिर उसको माल काटने में, वहाँ पे लेबर इकट्ठा करने में और फिर माल बेचने में थोड़ा दिक्कत आता है। समझ ही रहे हैं, लोकल पॉलिटिक्स का मैटर होता है तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं। मगर जो भी एक बार लाइनअप के थ्रू जाए या काम अपना चालू कर दे धीरे धीरे, पहली बार ही थोड़ा दिक्कत है, दूसरे बार से कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम उसको ऑक्शन में नहीं आता है। खाने खिलाने वाला सिस्टम हर एक जगह ही है और वो शायद हो सके कभी ख़त्म ना हो। ये प्रैक्टिकल है कि जो भी आप एरिया में काम करेंगे उसका MP MLA थोड़ा बहुत आपसे इधर उधर करेगा ही करेगा, नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। ये नियम है और ये सिस्टम है, आप भी जानते होंगे, बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे और ये फैक्ट है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके जो बताया हमने, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चीज़ों को खरीद सकते हैं। अगर इसका पूरा ट्रेनिंग मैनुअल चाहिए, आपको DPR चाहिए, सीखना है कि कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, कौन से मार्केट में बेच सकते हैं, क्या रेट में खरीद सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपना जो है क्लास और गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी स्क्रैप से रिलेटेड अगर काम करना हो, सीखना हो, रेलवे में कैसे काम करना है, तो सारा सिस्टम हम लोग सिखाते हैं। पेड सर्विस है, पेमेंट करके टाइम बुक करना पड़ेगा
उसके बाद फिर आपको जो भी सर्विस है वो दिया जाएगा। व्हाट्सएप कीजिएगा 9230222490, तो बता देंगे कि क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से आप पे करके फेस टू फेस मिल सकते हैं या ओवर फ़ोन, इस तरीके से ऑनलाइन भी जो वीडियोस और वॉइस के माध्यम से या डायरेक्ट बात करके चीज़ों को समझ के काम को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।